हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। आज हम आपका यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक देखेंगे, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो पिछले लेक्चर्स में जैसे मैं बता चुका, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके बाद उसमें कौन कौन से होते हैं, सी टी पी टी के बारे में, है ना। ये दो प्रकार के रहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद ये क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, पिछला लेक्चर्स भी आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, है ना। तो देखते हैं इनको। ये आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं बताया था मैंने पिछली यूनिट में कि ये मेजरमेंट के काम आते हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ लगे रहते हैं ज़्यादातर, जो मेजरमेंट के काम आते हैं। ये ये क्या करते हैं, जैसे कि जो हाई हाई पावर या हाई वोल्टेज लाइन रहती है, हाई टेंशन लाइन, उसमें हम हमारे नॉर्मल मीटर से मेजरमेंट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारा मीटर वगैरह जल जाएंगे। या फिर अगर हमारे उन छोटे मीटरों को उस रेटिंग का बनाए या उस क्षमता का बनाए तो उसकी कीमत फिर बहुत ही लाखों में पहुंच जाएगी। क्योंकि छोटे मीटर ही जो रहते हैं, जो हमने देखे हमारी लैब में, वही हज़ारों रुपए के आते हैं, है ना। और उनसे पॉसिबल नहीं है, तो ये सिंपल वे है आपका, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, आपके मेजरमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं, ये मापन के काम आते हैं, है ना। और कि कहाँ पे मापन में काम आते हैं, जो हाई टेंशन लाइन रहती है, जहाँ पे हाई रेट का वोल्टेज और करंट फ्लो होता है, जहाँ पे है ना, वहाँ पे नापने के काम आते हैं ये। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप ग्रिड पे देखा होगा आपने, जो अपनी गार्डर जिसको बोलते हैं अपन, लोहे के, उसके ऊपर एक छोटा डब्बा टाइप ट्रांसफार्मर रहता है। वही आपका सी टी पी टी यूनिट रहती है, कंबाइन यूनिट रहती है वो। या कहीं कहीं पे अलग अलग सेपरेट भी यूज़ करते हैं, सी टी अलग, पी टी अलग, और किसी किसी में दोनों कंबाइन रहते हैं। तो आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये दो प्रकार के रहते हैं, है ना। करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये सीटी आपका करंट ट्रांसफार्मर मैं बता चुका हूँ। एक्समर जो लिखा है उस वो ट्रांसफार्मर पढ़िएगा आप, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और इसको पीटी या वीटी हमने बी डबल ई में पहले पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कि पोटेंशियल या वोल्टेज, इसको हिंदी में विभव भी कहते हैं, एक ही चीज़ होता है ना। तो ये आपका पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अच्छा, दोनों क्यों यूज़ होते हैं, बोथ आर यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई रेटिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, बिकॉज वी कांट मेजर देम बाय हमारे नॉर्मल एमीटर एंड वोल्टमीटर। इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये जो दोनों हैं, ये जो हाई रेटिंग इलेक्ट्रिकल या विद्युत राशियाँ रहती हैं उनके मापन में काम आते हैं, क्योंकि हम जो हमारे छोटे वोल्टमीटर एमीटर रहते हैं कम रेटिंग के, उनसे हम मापन नहीं कर सकते। अभी एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपकी टावर लाइन देखी होगी आपने, हाई टेंशन लाइन, और ये हाई टेंशन लाइन ग्रिड के ऊपर से होकर के गुजरती है। जनरली ग्रिड वहीं पे बनाए जाते हैं, उसी के नीचे जहाँ से हाई टेंशन लाइन होकर के गुजरती रहती है, और वो उसके बाद आगे कंटिन्यू चली जाती है। हम्म? तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा, ये मैंने बताया छोटा सा एक डायग्राम बना के, ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड, इसके ऊपर ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये इस टाइप से रहता है, वो ऊपर गार्डर के सी टी पी टी यूनिट ना। और एक और छोटा डायग्राम से बताया मैंने कि भाई हमारी थ्री फेज लाइन जा रही होती है, यहाँ पे आपका ग्रिड रहता है, उस ग्रिड की गार्डर पे आपके ये सीटी पीटी रहते हैं। तो इनपुट तो ये वही हाई टेंशन लाइन से रहते हैं, हाई टेंशन लाइन इनके लिए इनपुट रहता है, और इनकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है वो आउटपुट का काम करती है। आपने बी डबल में पढ़ा, ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें दो वाइंडिंग्स रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी में इनपुट देते हैं और सेकेंडरी से आउटपुट लेते हैं। बाकी तो आपका जो इनपुट रहेगा वो प्राइमरी वाइंडिंग में, वो आपका जो हाई टेंशन लाइन के जो वायर रहेगा उसके लिए वो रहेगा, और आउटपुट उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से। और उसके बाद हम उसको पैनल या मीटर में दे देते हैं, और आपकी लाइन ये कंटिन्यू जा रही होती है ना। अब देखो ये मैंने लिखा है, अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सीटी अलग समझाओ, पीटी अलग समझाओ, या सीटी पीटी में डिफरेंस। तो ये जो मैंने आपको नोट्स दिया है, ये पेज, इसमें आप सेपरेट अलग अलग बनाकर भी लिख सकते हो, और इसको आप जब आप नोट्स बनाओगे अपना असाइनमेंट, तो उसमें आप इनको अलग अलग डिफरेंस के रूप में भी लिख सकते हो, जैसा क्वेश्चन है एग्जाम में उस हिसाब से लिखिएगा, है ना। तो आपका जैसे ये है, ये पॉइंट पढ़िए आप, फर्स्ट वाला, ये क्या, ये दोनों क्या करते हैं, हाई रेटेड करंट वोल्टेज को डाउन करते हैं और मीटर में देते हैं, है ना। फिर उसका दूसरा पॉइंट आपका, इनकी प्राइमरी वाइंडिंग में
कितना भी हाई इनपुट ले सकते हो भाई, क्योंकि हम इनको यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हम हाई वोल्टेज नाप सकें। तो मैंने बताया कि इनके लिए इनपुट क्या हो गया, इनकी प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो हाई टेंशन लाइन से वायर आता है, और सेकेंडरी जो मीटर में जाएगा, सेकेंडरी से जो आउटपुट निकल के, तो हम इनमें कितना भी हाई इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइन भाई 1,32,000 वोल्ट की भी रहती है, लाखों वोल्ट की भी रहती है, हज़ारों वोल्ट की रहती है, तो है ना। फिर दूसरा आपका ये दोनों एसी पे काम करते हैं, क्योंकि हम BEE में आप पढ़ चुके हो कि ट्रांसफार्मर जो रहता है वो सिर्फ एसी पे काम करता है ना, क्योंकि डीसी आपका फ्लक्स उत्पन्न नहीं करता है ना। जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव ज़्यादातर आपका एसी में ही होता है। तो ये दोनों एसी पे काम करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका एसी पे वर्क करता है, यानी CT-PT आपका। अच्छा, सेकंड आपका इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहती है, सेकेंडरी जो सिटी या सेकेंडरी करंट रेटिंग होती है, इनकी जो रहती है रेटिंग से बिकती है ये बाज़ार में। जैसे कि अपन देखते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है केवीए में आता है, कि भैया 500 केवीए का या 300 केवीए का दे दो आप, 132 केवी का दे दो, 1 किलोवाट का, ये सब अलग अलग रेटिंग्स आते हैं। रेटिंग मतलब इनका जो मान रहता है, इनकी राशि मात्रा वो, है ना। तो ये आपकी इनकी रेटिंग होती है 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, या ये बटे 5 में, बटे 1 में रहते हैं ये, है ना। पीटी की सेकेंडरी करंट रेटिंग जो रहती है आपकी 100 से 120 वोल्ट रहती है। अच्छा, ये रेटिंग का आपने समझा, आगे और समझाऊंगा। ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ये बटे 5 और बटे 1, और यहाँ पे आपका जनरली आपका ये भी इस प्रकार से आता है ना। दोनों आपके रेटिंग्स आते हैं बटे में। तो ये अपोन में 5 और अपोन में 1 का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा लिखा है 5,000/5, मतलब कि अगर आपके इस हाई टेंशन लाइन में से, या ये हाई टेंशन लाइन आपकी जो ये जा रही है, इन हाई टेंशन लाइन में से अगर 5,000 एम्पेयर या 5,000 वोल्ट का करंट या वोल्टेज सप्लाई जा रहा है, तो ये आपको उसको 5 एम्पेयर में कन्वर्ट करता है ना। 5 एम्पेयर में, या 1,000 एम्पेयर जा रहा है तो उसको 1 एम्पेयर में कन्वर्ट कर देता है ना। है ना, और फिर कुछ कुछ मीटर में ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग रहती है, तो वो उसके मीटर में तो भले जैसे कि आपकी लाइन से 5,000 एम्पेयर आया, तो आपका सिटी ने उसको 1 एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया, या सॉरी 5 एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया। पर जब आपके मीटर आपको ऑटोमेटिकली उसको मल्टीप्लाई करके आपको शो करेगा कि आपका ये करंट लाइन में 5,000 एम्पेयर ही शो रहा है, पर उसमें अपने इनपुट अपने मीटर में कितना आएगा, 1 एम्पेयर ही, क्योंकि डाउन करता है ना ये दोनों। दोनों का काम क्या रहता है, डाउन करके मीटर में भेजना, है ना। और कहीं कहीं पे अगर नहीं है, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके मीटर में 1 एम्पेयर ही बताया, तो आप उसको 1,000 एम्पेयर मानोगे मीटर में। और अगर आप 5 एम्पेयर बताया, इसका मतलब कि आपकी उसमें 5,000 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है ना। सेम 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 एज इट इज़ आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में होता है ना। तो ये मैंने एक डायग्राम बना के बताया है। ये देखो, ये आपका 3 फेज सप्लाई रहती है ना। 3 फेज सप्लाई में आपका रहता है ये मैंने सॉरी ये एन गलत लिखा है, यहाँ पे आपका आएगा RY और B, है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना आप, क्योंकि देखो वोल्टेज जो रहता है आपका, वोल्टेज आप एक ही लगाते हो, चाहे वो सिंगल फेज हो या डबल फेज। बाकी करंट को फ्लो होने के लिए अगर आपने कितने भी वायर निकाल दिए, तो उन सारे वायरों में से फ्लो होकर के निकलेगा। तो इसलिए आपको जो रहेगा, आपको अगर सीटी यूज़ कर रहे हो आप, तो जितने आपके फेज़, यानी कि जितने मेन वायर जिनमें से करंट फ्लो रही है, उस हर वायर के लिए आपको सीटी अलग अलग यूज़ करना पड़ेगी। जैसे अगर 3 फेज लाइन है तो 3 सीटी यूज़ होगी, सिंगल फेज लाइन है तो 1 सीटी यूज़ होगी, है ना। पर पीटी में ऐसा नहीं है, पीटी आप एक ही यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वोल्टेज जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं वो तो एक ही रहता है ना। और करंट आपके अलग अलग वायरों पे डिपेंड करता है, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए पाथ यानी रास्ता चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम में समझे, अभी आपकी हाई टेंशन लाइन जा रही है ना। उस हाई टेंशन लाइन के जैसे ये एक सिटी का एग्जांपल, ये आपके जो इस फेज से आपने इस फेज पे आपने सिटी लगा दी, है ना। और जैसे ही आपने और ये लोड वाला भी डायग्राम मत बनाइएगा,
ये भी इस लाइन को कंटिन्यू जाने दीजिएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये सीटी है हमारा, सीटी ये इनपुट आपका मेन फेज से लेगा, है ना, हाई टेंशन। और ये आपकी ट्रांसफार्मर जो आपका रहेगा प्राइमरी वाइंडिंग, इसका इनपुट क्या रहेगा आपका मेन, जो आपको नापना है हाई टेंशन लाइन का वायर करंट। और सेकेंडरी आपकी इसमें सीटी में रहती है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है इसमें सिर्फ। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग, फिर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को ग्राउंड कर देते हैं। और यहाँ पे एक शॉर्ट ये आपका स्विच है ना, ये स्विच ओपन रखते हैं अगर हमारा मीटर जुड़ा हुआ है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल एम मीटर नहीं लगाया, ये देखो ये मैंने लाइन लिखी है, इसको शॉर्ट करते हैं अगर एम मीटर नहीं लगाया है। क्योंकि अगर हमने एम मीटर भी नहीं लगाया और ये ओपन रहेगी तो ये भयंकर ब्लास्ट होती फूटती है, बहुत खतरनाक। आप किसी ग्रिड वाले से पूछिएगा, बहुत भयंकर बम की तरह फूटती है ये। इसलिए इसको अगर एमीटर नहीं लगा है तो इसको शॉर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको करंट को फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए ना, रास्ता। अगर फ्लो नहीं होगा तो इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगी ये, है ना। ये देखो ये लिखा है इसने, ये 0.5 एम एम्पेयर में माप रही है, या एम मीटर है आपका, ये आपका एम मीटर है ना। एम मीटर में आपको देखो कितने हाई पावर लाइन से आपको ये कितना माप के बता रहा है, 0.5 एम्पेयर, है ना। इसको आप हज़ारों में ही मानोगे, या फिर आपका जो मैंने बताया ऑटोमेटिक जो आपके मीटर रहते हैं वो उसको कैलकुलेट करके आपको एक्चुअल करंट ही बताते हैं। बाकी उनमें बहुत ही मिनिमम, बाकी मीटर में तो इनपुट मिनिमम ही जाता है ना। ये देखो मैंने लिखा है ये साइड में एग्जांपल 5000/5 की सीटी, मतलब कि वो आपके 5000 एम्पेयर को 5 एम्पेयर बताएगी, और 1000 एम्पेयर 1000/1 है तो वो 1000 एम्पेयर को 1 एम्पेयर बताएगी, है ना। ये इसमें रहता है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर 3 फेज, ये मैंने बता दी बात कि अगर 3 फेज सप्लाई है तो अलग अलग सीटी यूज़ होगी। अच्छा ये जो लास्ट पॉइंट है इसको आप ध्यान रखिएगा, स्टेप सीटी जो रहती है वो आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा हाई टेंशन रेंज में क्या हो जाता है कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम होता है ना। जब भी हमने देखा है हाई टेंशन लाइन पे हम वोल्टेज जो है वो हाई रखते हैं ताकि हमें करंट कम मिले, क्योंकि अगर हम करंट भी बढ़ा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और करंट बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा करंट का लॉस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट को कम कर देते हैं, ताकि हमारे वोल्टेज जो है वो हमें जहाँ पे हमें चाहिए वो बराबर मिले। तो यहाँ पे इस केस में भी वही फार्मूला यूज़ होता है, जब हम देखते हैं P=VI। अगर मैं इसको V= करूँ तो P/I हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, है ना। ये मैंने लिखा है ये यहाँ पे, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, प्राइमरी में जो है उसके टर्न ज़्यादा रखते हैं हम, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कम रहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा, है ना। इसलिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है। आपने VW में पढ़ा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या कनेक्शन रहता है ना। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स यानी टर्न फेरों की संख्या क्या रहती है आपकी, कम कुंडली के, और सेकेंडरी वाइंडिंग में कुंडली के फेरों की संख्या ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि यहाँ पे हम करंट की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा रख के वोल्टेज बढ़ेगा तो इसमें करंट कम हो जाएगा, और इसको एम मीटर से एम्पेयर में नाप सकते हैं। अब बात करते हैं अपन पीटी की। तो जो चीज़ें इसमें आप इसमें ऐसे कैसे इसमें ट्रांसफ़र करके आप इसमें भी डिफरेंस बना सकते हैं, है ना। तो पीटी में ये आपकी थ्री फेज लाइन जा रही है ना, हाई टेंशन लाइन। अच्छा पीटी में हम क्या करते हैं, ये सिंपल रहता है, इसमें अब सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही रहता है। देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम, इनपुट में यानी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखते हैं, जहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए, ये आउटपुट में हमें जहाँ पे कम आउटपुट, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में हम इसके फेरों की संख्या कुंडली के कम कर देते हैं, यानी N1 आपका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, N2 कम रहेगा इस केस में। अब देखो इसने ये आपका 0.110 वोल्ट मीटर में आपका ये बता रहा है ना। ये वोल्टेज को ये कर देती है, स्टेप डाउन कर देती है, यही प्राइमरी इसमें ज़्यादा रहेगी, सेकेंडरी कम रहेगी, है ना। इसके ट्रांसफार्मर में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या रहता है ना। प्राइमरी में जो भी उत्पन्न होता है वो फ्लक्स कोर के माध्यम से सेकेंडरी में लिंक हो जाता है, और उसमें भी
ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो ये आपका सीटी और पीटी का डिटेल था, और सीटी पीटी के बीच में डिफरेंस भी आपको अगर आए तो आप लिख सकते हो, है ना। थैंक यू।